तो युद्ध की आहट से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दहशत में है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है और इसके चलते आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। हमारी मिसाइलें आदेश के इंतजार में दुश्मन पर गरजने को तैयार हैं। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसे कि CVN-72 के नाम से भी जाना जाता है, निमित्ज क्लास का न्यूक्लियर एनर्जी के ऑपरेटिव होने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और यह अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का नेतृत्व करता है। इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली समुद्री टुकड़ियों में माना जाता है। अब्राहम लिंकन के साथ कई डेस्ट्रॉयर, जहाज और न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी साथ साथ चल रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में 48 से 60 F/A-18 फाइटर जेट मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और ये बिना ईंधन भरे 2300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। अब जिस तरह से अब्राहम लिंकन की मूवमेंट लगातार आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि कभी भी ये मिडिल ईस्ट पहुंच सकती है, इससे आशंका और प्रबल हो गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के जॉर्डन में कम से कम इस वक्त 15 F-15 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि विमान भी और भी कई विमान रास्ते में हैं। 20 से 22 जनवरी के बीच अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान कई बार जॉर्डन के मफराक अल ख्वाजा एयरबेस पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों से पेट्रियट 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाए गए हैं और इसका मकसद इजराइल को ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचाना है, क्योंकि तेहरान पहले ही बदले की धमकी दे चुका है, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि देखिए, हमारे निशाने पर इजराइल के तमाम ठिकाने हैं, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, और अगर बड़ी गलती अमेरिका या इजराइल की तरफ से होता है तो फिर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अब इजराइल को बचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है अमेरिका ने। एक तरफ से वो अपने जहाज को आगे बढ़ा रहा है अब्राहम लिंकन को, तो दूसरी तरफ जो इजराइल है वो भी सुरक्षित रहे, और इसीलिए इतना वक्त लगा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसीलिए इतना वक्त लगा है, और इन सारे डिप्लॉयमेंट्स करने के कारण, और अब अमेरिका इसके लिए तैयार ईरान पर हमले के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है। यानी उसे पता है कि अगर ये पूरा मामला यानी युद्ध लंबा चला तो फिर इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। इसलिए और ज्यादा रसद और ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रही है इस वक्त अमेरिका। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर भी विचार चल रहा है, ताकि इसके इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के संभावित हमले से बचाया जा सके। अब दूसरी तरफ ईरान ने क्या कहा है, वो बार बार यही बात कह रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने किसी प्रकार की कोई गलती ईरान पर हमले को लेकर की तो फिर इसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका इजराइल को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को और इस पर पूरी दुनिया पर भी असर पड़ने वाला है। अब ईरान ने कहा है कि हमारी सेना की उंगली जो है वो ट्रिगर पर है। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही ने बताया कि अगर अमेरिका किसी तरह से हमला करता है तो फिर मिडिल ईस्ट में उसके सभी सैन्य अड्डे और इजराइल के केंद्र ईरान के निशाने पर होंगे। दूसरी तरफ अगर IRGC की बात की जाए तो उसके कमांडर है मोहम्मद पाकपुर ने कहा कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। अगर बात की जाए, एक बयान देते हुए पाकपुर ने कहा कि ईरान की सेना पहले से ज्यादा तैयार है, यानी अब ईरान को कम नहीं आके इजराइल और अमेरिका, क्योंकि वो 12 दिन के युद्ध में उसकी तैयारी उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुंह तोड़ जवाब अमेरिका और इजराइल को दिया गया था। लेकिन इस बार तो पूरी तैयारी है। अगर अमेरिका और इजराइल ने किसी तरह से हमला किया तो फिर तैयारी ऐसी कि आग लगाने की बात ईरान की तरफ से की जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती के साथ साथ पेंटागन ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई और सैन्य कार्गो उड़ानों के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बढ़ाया गया है। इससे अमेरिका के हवाई हमले, सटीक मिसाइल स्ट्राइक और मजबूत डिट्रेस विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। ईरान ने अमेरिकी तैनाती पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उस पर कोई सैन्य हमला किया गया तो फिर उसका जवाब निर्णायक और कठोर होगा, और इस
चेतावनी के बाद पूरे मध्य पूर्व तेल आपूर्ति समुद्री मार्गों की सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर अब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तनावपूर्ण हालात के बावजूद अमेरिका ने संकेत दिया है कि बातचीत का विकल्प अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान को अच्छी तरह पता है बातचीत के लिए शर्तें क्या होंगी और अब फैसला तेहरान को करना होगा। तो देखिए, बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी धमकी भरे लहजे में। अमेरिका के अधिकारी, उनका कहना है शर्तें पहले जैसी हैं, मान लो तो ठीक, वरना युद्ध की स्थिति आ जाएगी। अब इसे लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म है कि अगर किसी तरह से अमेरिका ने हमला किया तो फिर आखिर होगा क्या। इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। मैं आपको लगातार अपडेट्स देती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।